रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। नमस्कार, आदाब एंड हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के इस एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे हम दो बहुत स्पेशल होस्ट, मैं लक्ष्मी और भरत दद्दू के साथ। हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है बल्कि साथ ही आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का कार्य बखूबी निभाती है। इस कार्यक्रम सीरीज एपिसोड में हम आपको बहुत सी जानकारियां बुजुर्गों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई मुहैया कराते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार की बात हो या फिर उनका सहारा। हर एक रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा ये पहल सभी बुजुर्गों को उनका एक हक दिलाने व साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने को लेकर की जा रही है। आज का समय बदल चुका है। बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनका साथ कोई नहीं दे पाता। बच्चे बाहर रहते हैं और वो पूर्ण रूप से किसी न किसी बाहर वाले पर निर्भर हो जाते हैं। परंतु हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों का सहारा बनकर सामने आ रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सभी सीनियर सिटीजन्स तक ला रहा है वो जानकारी जो होती है उनके जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, कारगिवर्स की सही ट्रेनिंग, सेज वयोश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान, साथ ही बुजुर्गों की सही खान पान व डाइट से जुड़ी जानकारी व एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी विस्तार से सम्मिलित की जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं आज मेरी लाडली पोती मेरी तरह बुजुर्गों के मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन व सचेतन से जुड़ी हुई कौन सी नई जानकारी देने वाली है। गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ लक्ष्मी, तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा कल का आउटिंग फ्रेंड्स के साथ? अरे दादाजी क्या ही बताऊं, दोस्तों से मिलकर तो अलग ही मज़ा आ जाता है। पहले फिल्म, फिर डिनर और ढेर सारी बातें। कितना भी बिजी रहो लाइफ में, हर इंसान को अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए। अभी जॉब्स, ऑफिस, मगर सच में जब मिले तो यादों का पिटारा ही खुल गया। सारा स्ट्रेस और टेंशन मानो कहीं गायब ही हो गया हो। कह तो तुम भी ठीक रही हो, मगर अब न तो लोगों के पास समय है और न ही अब वो अपनापन वाला समय बचा है। समय तो हम बिताते थे अपने ज़माने में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अब तो समय बहुत ही बदल गया है। अब टाइम कहाँ है किसी के पास। अच्छा, कैसे समय बिताते थे? बस बेटा क्या ही बताऊं, हर शाम लोकल ट्रेन और बस में ऑफिस से आते हुए भजन या लोक संगीत गाना, तो कभी कभार अंताक्षरी खेलना, कभी खबरों और आसपास की चर्चा करना, तो कभी एक दूसरे का सुख दुख बांटना, और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनों के साथ कार वाला मज़ा ही आता था। थकान का तो पता ही नहीं चलता था ऑफिस जाते या आते समय। दादाजी सच में इतना एंजॉय करते थे आप? हाँ बेटा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा धीरे धीरे बस से स्कूटर और फिर कार पर सवार हो गए। सफ़र तो आरामदायक हो गया मगर अपनापन कहीं खो गया। अब तो
सालों हो जाते हैं एक दूसरे से बात करें। ये तो सही कहा आपने। अब तो टेक्नोलॉजी भी है, मगर फिर भी दूरियां बढ़ गई हैं। फ़ोन हाथ में है पर बात करने को समय नहीं है। गाड़ी घर में खड़ी है मगर जाने और बुलाने के लिए हजारों बार सोचते हैं। कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे आराम से, न फ़ोन करके जाना और न ही किसी के आने से परेशान होना। अतिथि देवो भव सिर्फ नाम के लिए ही नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब। हाँ दादाजी, आई टोटली एग्री विथ यू। महीनों सालों तक किसी से मिलते नहीं हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं, और साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन। लक्ष्मी, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे से जब 1 घंटा बात करते हैं न तो बहुत अकेलापन सा रहता है, खास तौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी तो सोचता हूँ कि लोगों के पास सब कुछ होता है मगर साथ देने वाला कोई नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर को घेर लेते हैं। दादाजी, बुजुर्गों में बढ़ रहे डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही सल्यूशन है, और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो? हाँ दादू, इसके साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन की भी बात कर रही हूँ। लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उनका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उसे अपनाना भूल जाते हैं। दादाजी, क्या आप जानते हैं जो बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर दादाजी, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत मदद करता है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों के अलग शहर में रहने या जीवन साथी को खो देने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है। कैसी काउंसलिंग, और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है? ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट्स द्वारा कराए जाते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स। चलो, मैं आज आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि बुजुर्गों के इस अवसाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। काउंसलिंग के द्वारा अगर आप चाहो तो आज हम उनके क्लिनिक भी चल सकते हैं। वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा का रूप में करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मैम, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं बुज़ुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और आप साइकोलॉजिस्ट हैं मैम, तो उसके नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर अकेलापन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा घेरता और परेशान करता है। ऐसे में बुज़ुर्गों में तनाव और चिंता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, तो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, तो हमको उनसे रोज़ बातचीत करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, और उनको जो भी टेंशन है, उनको उसमें जैसे हमको बताएँ वो, उनको किस बात की टेंशन है, क्या है, उनको मोटिवेट करना चाहिए अपनी टेंशन को बताने के लिए। और परिवार में जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह, बच्चों को अपना फ्रेंड्स बनाएँ और बुज़ुर्गों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में रहें। और जैसे हम देखते हैं कि डेली वर्क का जो रूटीन होता है, डेली वर्क का जो रूटीन है, हमको उनको समय पर खाना देना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह कराना चाहिए, और उनको आराम के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप आराम कीजिए। ऐसा नहीं कि वो दिन भर वर्क ही वर्क कर रहे हैं,
या बिल्कुल ही मतलब कि व्यायाम में व्यस्त है कि नहीं अब तो हम बुजुर्ग हो गए तो हमको व्यायाम ही करना है। और फिर हमको उनको योग और ध्यान सारी चीजों के लिए मोटिवेट करना चाहिए जी। और एक पॉजिटिव माहौल भी उनके लिए क्रिएट करना चाहिए जिससे वो अपने आप को एक शांत महसूस करें, मन को उनकी शांति लगे कि हाँ रिलैक्स फील हो उनको। जी। सो मैम इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। जैसे एक एज के बाद जो बुज़ुर्ग होते हैं, कहीं न कहीं अपने शौक को पीछे छोड़ देते हैं, अपने शौकों को वहीं छोड़ देते हैं। तो हम्म। ऐसे में क्या वो इस समय जहाँ वो तनाव और चिंता में हैं, अपने शौक के साथ आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे अपन जब छोटे होते हैं एक एज होती है जिस टाइम पे हमको किसी चीज का बहुत शौक होता है बट हम किसी ना किसी वजह से उसको नहीं कर पाते हैं। जी। और कई बार कई लोग करते भी रहते हैं लेकिन एक समय ऐसे आता है कि वो टोटली ही उसको छोड़ देते हैं। बट इस एज में हम क्या रिलैक्स हो जाते हैं, टोटली फ्री हो जाते हैं। तो हमको उस चीज को दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है, तो वो अपना फिर से उसको क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। हाँ भाई, ठीक बात है। अब कोई साथ नहीं दे सकता, तब कुछ खास लोग आते हैं जीवन में ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर। सच में अक्सर दादाजी खबरें देखी हैं हमने कि बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती सेहत से वो उभर नहीं पाते। मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है। लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफ़ी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गए बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा, फिर भूख प्यास भी कम होने लगी और फिर ध्यान रखने वाला भी तो कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा हो गई। अब अगर कोई उसे MSJ स्कीम के विषय में जानकारी देता है तो शायद वो जल्द ही रिकवर कर पाते। अब अमेरिका में अकेला हो जाता है, बच्चे सब आसपास है मगर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आता है। और तो और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना अब संभव हो पाएगा भी या पता नहीं। दादाजी, क्या आप जानते हैं सेल्फ हेल्प के लिए और मन को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन यानी ध्यान। सही कहा तुमने। मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। मन व्यथित भी नहीं होता और गलत ख्याल या सोच नेगेटिव नहीं होती। 60 के बाद तो वैसे भी मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो ध्यान तो खो ही सकता है और सारा ज्ञान भी। वाह दादाजी, शायरी। हाँ, मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है। यानी फोकस तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन इज़ ए मस्ट फॉर एवरीवन। आज तो आप बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं दादाजी। अच्छा, चलो इसी बात पर आज योग और मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताते हैं सभी को, वो भी एक्सपर्ट्स की बातचीत के जरिए। कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है।
इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अटल वयों में हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की सेहत को लेकर। और अब आइए जानते हैं योगा एक्सपर्ट से कि कैसे बुजुर्ग इस उम्र में योगा और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। सो मैम, मैं यही जानना चाहूँगी, 60 की एक एज के बाद बुज़ुर्गों की लाइफ में कई तरह के चेंजेस आते हैं, खासकर कि तब जब वो अकेले अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में इस उम्र में कौन सा योगा और प्राणायाम वो कर सकते हैं जिससे वो हेल्दी और तंदुरुस्त रहें? देखिए, सीनियर सिटीज़न को अपने योग चुनते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और क्योंकि ऐसे भी योग करना चाहिए जो काफ़ी सरल हों, और ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उम्र दराज लोगों के लिए ठीक और सटीक हों। जैसे कि हम ताड़ासन कर सकते हैं, बलासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, बद्ध कोणासन, अनुलोम विलोम नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं, और कटी चक्रासन और कुर्सी मुद्रा जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी करते भी होंगे। इनको मैम पनिशमेंट देती हैं तब करवाती हैं। ये एक्चुअली अच्छे योगासन भी होते हैं, हम इनको पनिशमेंट से ही जोड़कर ना देखें, बल्कि शरीर के लिए भी ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। सो मैम, जैसे कि आपने इतने सारे आसन बताए हैं, सो इनमें से कोई दो जो आप इन डिटेल हमारे लिसनर्स के साथ साझा कर सकें? जी, जैसे पवन मुक्तासन है, इसमें हम पीठ के बल लेट जाते हैं और घुटनों को मोड़ लें और उन्हें छाती से लगा लेते हैं। फिर ये एक्चुअली ये प्रॉफिट देता है, पेट की गैस को ख़त्म करता है, कब्ज़ को, और पीठ दर्द में भी ये काफ़ी लाभकारी होता है। और मैम, इसी के साथ बात करें कोई एक और आसन, जैसे कि हमने 2 आसनों के बारे में बात की, अभी आपने पवन मुक्तासन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, कोई एक और आसन जो आप हमारे लिसनर्स के साथ साझा करना चाहें? देखिए, हाँ, एक ताड़ासन है, जैसा कि मैंने बताया, इसे माउंटेन पोज भी बोलते हैं। इसमें सीधा खड़े होकर आपको हाथों को ऊपर उठाना पड़ता है और एड़ियों को ऊंचा उठाते हुए शरीर को थोड़ा खींचना पड़ता है जिससे संतुलन बने। और इसका प्रॉफिट ये है कि आप रीढ़ की हड्डी को ये सीधा करता है और बैलेंस बनाए रखता है। इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें सुधार होता है। इसमें आपको घुटने या कमर दर्द में आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है, और ये पीछे बैक की दीवार को सीधे दीवार के सहारे खड़े होने से आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। सो मैम, इसी के साथ एक और बात, जैसे कि ये तो आसन की बात हुई, प्राणायाम की अगर हम बात करें मैम, कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं हम? प्राणायाम अनुलोम विलोम बेटर रहेगा। इसमें अनुलोम विलोम में आप इसकी जो पोजीशन है, आप दाहिने जो नाक होती है इसे नथुना बोलते हैं, इससे आप सांस लीजिए, फिर बाईं से आप छोड़ें, फिर इसका अपोजिट आप दोहराइए, बाईं से लीजिए और दाईं से छोड़िए। ये इसका प्रॉफिट ये रहता है, इसका लाभ कि ये तनाव को काफ़ी कम करता है। यो आप प्रेशर आजकल बहुत न्यूकमर्स, यंगस्टर्स सभी में ही होता है, बुज़ुर्गों में तो खासकर रहते ही, क्योंकि वो अकेलेपन के शिकार होते हैं। तो इनमें ब्लड प्रेशर और तनाव को भी काफ़ी ये कम करता है, और जो हार्ट के लिए और फेफड़ों की जो क्षमता होती है उसको इम्प्रूव करता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ साझा की और अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दिल से बहुत बहुत आभार। जी, थैंक यू। देखा दादू, कितना जरूरी इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलाने के लिए
मेडिटेशन और योग, क्योंकि अगर मस्तिष्क और मन शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलेगी। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो, वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक्स दादू। होपफुली अब बताओगे अपने सभी साथियों को कि अकेलापन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है। जल्द ही अपने दोस्तों की बैठक करता हूँ और उसमें ये सारी जानकारी साझा करूँगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल किया जा सकता है। दद्दू, साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में, याद है ना? बिल्कुल याद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। यह हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो उसे 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ, यह पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्थानों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेक के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र, वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। यह उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। मोतियाबिंद सर्जरी, मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बुजुर्गों को भरण पोषण करने का अधिकार, भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, समाज की पहचान। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से
हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सर उठा के जी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।